बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर जह जाय ये जहाँ संगत हो। और जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। करके दया दयाल ने करके दया दयाल ने तुझे मानव जन्म दिया। बंदान करे भजन तो भगवान क्या करे। बंदान करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े। पाए न कोई पार तो नादान क्या करे। पाए न कोई पार तो नादान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। मीटा न भेद भाव तो भगवान क्या करे। मीटा न भेद भाव तो भगवान क्या करे। सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया। सब जीव जंतुओं में सब को है नहीं दया। ब्रह्मानंद फिर व्रत नेम भजन गुणगान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। अगर गुरु के दरबार में जाकर ज्ञान को प्राप्त कर लिया लेकिन श्रद्धा नहीं है तो गुरु ज्ञान क्या करे। साधना सिमरन लोग करते नहीं। सब कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञान ले लेंगे आज ही धनवान हो जाएंगे। हनुमान जी के तरीके हो जाएंगे। सारे मर्ज गायब हो जाएंगे। धन आने लगेगा। भूत प्रेत भाग जाएंगे। आप हनुमान बन सकते हो लेकिन हनुमान ने क्या किया था वो तो करते नहीं। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या। निज रूप क्या है। तुम कौन हो। तुम कहां से आए कहां जाना है। तुम निज रूप मतलब आप ज्योतियों के ज्योति हो। अगर कोई पूछे आप कौन हो, आप ज्योतियों के ज्योति हैं। अपने घट के अंदर उस ज्योति का दर्शन नहीं किया तो 84 से बचना मुश्किल हो जाएगा। करके दया दयाल ने मानव जन्म दिया। भगवान की असीम कृपा है। लोग कहते हैं हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। नहीं, मानव का तन मिल जाना भाग्य की निशानी है। करके दया दयाल ने मानव जन्म दिया। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। तुम किस लिए आए हो। भगवान का भजन करने। और यहाँ कुछ करने नहीं आए हो लेकिन सब कुछ करो। किसी तत्वदर्शी महापुरुष से मिलकर भगवान का भजन करना चाहिए। भजन सुबह शाम साधना सुमिरन करो, मुक्ति को प्राप्त करो। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े। पावे न कोई पार तो भगवान क्या करे। इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है। वो एक ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्या है। वो शब्द है। सारी सृष्टि की रचना परमात्मा ने किया, ब्रह्मा ने किया। आप सुबह शाम तक भगवान का ब्रह्मा की बनाई हुई वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं मंजन करते हैं। मंजन कौन बनाया। ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा बुद्धि ही ब्रह्मा है। जो मंजन बनाने वाला है
ब्रश बनाने वाला है, घर बनाने वाला है, द्वार बनाने, पेड़ वृक्ष बनाने वाला है कौन? ये रचना किसकी है? ब्रह्मा की है। बुद्धि ब्रह्मा है। जो बनाया है जहाज वगैरह, तो उसके अंदर कौन सी शक्ति थी जो बना डाला? वही ब्रह्मा है। कह रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। हर मनुष्य नादान बनता है। आखिर तुम कौन हो? तुम्हारे आजा परपाजा कहाँ चले गए? तुम कहाँ से आए थे? घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, मीटान भेद भाव तो भगवान क्या करे। तुम्हारे घट घट में, एक के रोए में 33 करोड़ देवता का वास करे, लेकिन इतना नजदीक होने के बावजूद तुम भगवान को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? केवल अहंकार के कारण तुम नहीं जानते। अहंकार सबसे बड़ा घातक रोग है। तुम्हारे अंदर भगवान है। कहते भी हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर विराजमान है। इतना नजदीक है तो लोग जानते क्यों नहीं है? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रम और चक्कर लगाते हैं। यह यंत्र बड़ा बाधक है, जो बार बार नश्वर कलेवरों घुमाता फिरता है। तो अगर हाँ जानकारी नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोजना स्वाभाविक है। अगर जान गए तो तुम्हारी सही है। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, वही प्रकाश के कारण तुम जीवित हो। वही प्रकाश निकल गया, सारे अंग शिथिल हो गए। वही तुम्हारे अंदर सब कुछ कर रहा है, आप जान न पाए। मिटाने भेद भाव तो भगवान कहते। सबके अंदर परमात्मा है। ऐसी कोई शरीर नहीं है जिसके अंदर भगवान न हो। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते इस मन से ही मिल जाते हैं प्रियतम कभी कभी। जैसे एक पिता के 5 संतान हैं। पिता को तो पांचों लोग बहुत मानते हैं, लेकिन रात दिन लड़ाई करते हैं। पिता कभी खुश रहेगा? कदापि खुश नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग सारे लोग न जाति है, न पात है, न कोई संप्रदाय है, एक परमात्मा के संतान हैं। रात दिन लड़ रहे हैं, पिता कभी खुशी होगा? इसीलिए विश्व में अशांति हो गई है। समझो, जानो, सब जीव जंतुओं में के घट में हो दया। आज लोग काट के खा रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, और रात दिन चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं, और 5 बार नमाज पढ़ते हैं। क्या ऐसा हमारे कोई धर्म नहीं बतलाता कि जीव जंतुओं की हत्या करो? तुम्हारा शरीर, पेट जो है कब्रिस्तान बन गया। कब्र में मुर्दा गाड़ते हैं, लेकिन जीते जी कब्र में कब्रिस्तान बना दिए। ये अल्लाह के लायक नहीं है। हिंदू भी कौन सी देवी है जो बलि मांगती है? बताओ। बकरे में हमने देखा बिहार में, झारखंड में, वो हमारे शिष्य वहाँ हैं, वहाँ घर घर बकरे पाले जाते हैं, घर घर बकरे, और लोग काट करके काली को चढ़ाते हैं और खा जाते हैं प्रसाद के रूप में। ऐसा कहीं है? कोई देवी अगर है तो अपने पुत्र की बलि कभी नहीं मांग सकती। ये बड़ा घोर पाप है। पूजा मत करो, किसी के प्राण की हत्या मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने पुत्र की बलि चढ़ा दो। आखिर बकरे की माता पिता रो रहे हैं, म्याऊ कर रहे हैं, और तुम भक्ति कर रहे हो और उसका मांस खा रहे हो। ये कहाँ लिखा है? कुर्बानी कुर्बानी लिखी, मन की कुर्बानी लिखी है, लेकिन बकरे को काट काट के खा रहे हैं, रात दिन अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं। एक ऐसी भक्ति है। जीव जंतुओं में जिसे प्रेम नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ब्रह्मानंद फिर व्रत उपवास क्या करें? बेकार के व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं नवरात्र में। ऐसा क्यों करते हैं? आत्मज्ञान, आज तुमने काटा है कल वो काटेगा। इसलिए अपने विचार को सुधारो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। आज आपने काटा है कल वो काटेगा। यहीं पर वाणियों विराम देते हैं। हर हर महादेव।